अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ऑपरेशन एम्पलीफायर को। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में हमने उसके इनपुट टर्मिनल्स को भी डिस्कस किया था कि एक हमारे पास इन्वर्टिंग है और दूसरी है नॉन इन्वर्टिंग। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज ए इन्वर्टिंग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग से मुराद ये है कि अब हम जो इनपुट अप्लाई करेंगे वो उसकी इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसके मैथमेटिकल फॉर्म को भी देखेंगे कि आउटपुट हमें किस तरीके से हासिल होती है। ये हमारे पास था ऑपरेशन एम्पलीफायर जिसके दो टर्मिनल, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव। नेगेटिव को हमने एज ए इन्वर्टिंग का नाम दिया था और पॉजिटिव को हमने दिया था नॉन इन्वर्टिंग का। ये हमारे पास इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम है। क्योंकि हमने ऊपर बात की है कि एज एन इन्वर्टिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इट मीन जो हम इनपुट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वी इन वो इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर होना चाहिए। हम यहाँ पे वीन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप साइनोसाइडल वेव भी अप्लाई कर सकते हैं। साइनोसाइडल वेव से मुराद ये है कि इनपुट के ऊपर हम ये वाला सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रजिस्टर है, इसको हमने नाम दे दिया R1 का और इसको हमने नाम दे दिया R2 का। ये जो सेकेंड रजिस्टर है ये आउटपुट का कुछ हिस्सा दोबारा इनपुट के ऊपर लेके आता है इस डायरेक्शन में, और इस रजिस्टर को हम फीडबैक रेजिस्टेंस का नाम भी देते हैं। फीडबैक रजिस्टर से मुराद एक ऐसा रजिस्टर है जो आउटपुट का कुछ हिस्सा दोबारा इनपुट के ऊपर अप्लाई कर देता है, इसलिए इसको फीडबैक रजिस्टर का नाम दिया जाता है। ये फर्स्ट रजिस्टर है, तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में वो होगा हमारे पास I1, और ये करंट चूंकि रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है वापस इनपुट के ऊपर आ रहा है, इसको हमने नाम दे दिया I2 का। इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया। क्योंकि हम इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमने इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई किया। यहाँ से हमें हासिल होगा आउटपुट। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जनरल सिंपल हमारे पास रिलेशन है V इक्वल टू आई आर का। अगर यहाँ से मैं I की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो I मेरे पास बन जाएगा I इक्वल टू आर मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू V ओवर R। तो ये हमारे पास I की वैल्यू फाइंड हो गई। अगर हम इस बात को डिस्कस करें, इस सर्किट को देखें, यहाँ से इनपुट सिग्नल अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से मूव करेगा इस डायरेक्शन में। इट मीन हमारे पास जो पाथ बन रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है। ये रजिस्टर था हमारे पास R1 और ये रजिस्टर है R2। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है I1 और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2। अगर हम इस पाथ को देखें तो करंट इस तरीके से जाएगा, फिर ऊपर की तरफ और फिर इस डायरेक्शन में। तो इस सर्किट को हम कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा R1 और यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास R2। इट मीन हमारे पास जो पाथ बन रहा है वो सीरीज पाथ बन रहा है, और हमें मालूम है कि इन सीरीज के अंदर करंट हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो करंट I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ से करंट I2, जितना करंट ये होगा उतना ही करंट ये होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इन सीरीज के अंदर करंट I1 और I2 की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। अब हमें यहाँ पे I1 की वैल्यू चाहिए और I2 की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ से आउटपुट गेन फाइंड कर सकते हैं। इस सर्किट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये वाला पॉइंट, कॉमन पॉइंट, और इस पॉइंट को वर्चुअल का नाम दिया जाता है।
वर्चुअल ये कहा जाता है, इसलिए कहते हैं कि जिस पोटेंशियल के ऊपर ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, अगर पॉजिटिव को देखें तो पॉजिटिव इस वक्त ग्राउंड पोजीशन के ऊपर है, ग्राउंड से मुराद जीरो पोटेंशियल के ऊपर है। अगर पॉजिटिव जीरो पोटेंशियल के ऊपर है तो ये वाला पॉइंट भी जीरो पोटेंशियल के ऊपर ही होगा। दैट मीन वर्चुअल पॉइंट जो है इस पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिहाज से, जिसको हम वर्चुअल ग्राउंड का नाम देते हैं। वर्चुअल ग्राउंड से मुराद ये होता है जिस पोटेंशियल के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव अगर ग्राउंड है तो ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो होगा। अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर हम वी इन अप्लाई कर देंगे तो इस पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो भी वी इन ही रहेगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमने चाहिए I1 की वैल्यू और सेकंड चाहिए I2 की वैल्यू। हमने अभी रिलेशन फाइंड किया ओहम लॉ के अकॉर्डिंग, I जो है वो इक्वल है I इज इक्वल टू V/R। हमें फर्स्ट करंट की ज़रूरत है I1 की, सो I1 इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें तो इस पोजीशन पे करंट पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, यहाँ पे है पोटेंशियल Vn और यहाँ पे पोटेंशियल है V। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी Vn माइनस V, और ये V कौन सा है जो हमारे पास वर्चुअल पॉइंट था, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कौन से इस्तेमाल हो रही है, R1। एज V इक्वल टू 0 है तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी I1 इक्वल टू Vn डिवाइड बाय R1। तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू फाइंड होगी। सिमिलरली हम I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आप इसी सर्किट डायग्राम को देखें, हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, इस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल है 0, यहाँ से मूव करेंगे तो आगे हमारे पास पोटेंशियल बन जाता है V आउट। सो I2 इक्वल टू V माइनस V आउट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इस्तेमाल हो रही है सेकेंड, तो बन जाएगा R2। एज V इक्वल टू 0 तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी I2 इक्वल टू माइनस V आउट डिवाइड बाय R2। तो हमने I1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली और I2 की वैल्यू भी फाइंड हो गई। इसको किसी भी इक्वेशन का नाम दे दें, चाहे A का नाम दे दें। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं I1 की और I2 की, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास है I1 इक्वल टू I2, I1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करें, Vn ओवर R इक्वल टू R1, और I2 की जगह पे वैल्यू पुट कर दें माइनस V आउट डिवाइड बाय R2। हमें चूँकि गेन चाहिए, आउटपुट गेन किसके इक्वल होता है, गेन का हमने फार्मूला पढ़ा था अभी और लास्ट वाले लेक्चर में, जहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर हमने किया था। आउटपुट गेन जो है वो इक्वल होता है V आउट डिवाइड बाय Vn, और इसको G से भी शो किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये आउटपुट वोल्टेज है, ये Vn है, इसको इस साइड पे ले आएं और इसको इस साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास बन जाएगा R2 डिवाइड बाय R1, साथ में माइनस का साइन भी ले आएं, इक्वल टू V आउट डिवाइड बाय Vn। तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V आउट डिवाइड बाय Vn इक्वल टू माइनस R2 डिवाइड बाय R1। चूँकि ये गेन है तो गेन की जगह पे मैं कैपिटल G भी लिख सकता हूँ, कैपिटल G इक्वल टू माइनस R2 डिवाइड बाय R1। तो ये हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन फाइंड हो गया। यहाँ पे नेगेटिव साइन किसको शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है इन्वर्शन को। इन्वर्शन से मुराद ये था कि हमारे पास जो एंगल है, फेज एंगल, वो चेंज हो जाएगा 180 डिग्री। जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी ऑपरेशन एम्पलीफायर के इंट्रोडक्शन में, कि अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने ये वाला सिग्नल अप्लाई किया, इट मीन आउटपुट के ऊपर जो हमें सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीफाई होकर मिलेगा और उसका फेस चेंज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले था, यहाँ पे हम आउटपुट के ऊपर नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन ये सिग्नल एम्पलीफाई होकर मिल रहा है और उसका फेस भी 180 डिग्री चेंज हो गया, जो कि नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो करता है। थैंक यू।